ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित। मैं भोपाल में पला बढ़ा हूँ। पैदाइश मेरी दमोह की है, जो बुंदेलखंड का एक ठेठ इलाका है, लेकिन स्कूली शिक्षा भोपाल में हुई। और भोपाल के दिनों में पिता मुझे श्यामला हिल्स पर आकाशवाणी केंद्र में बच्चों का कार्यक्रम करने के लिए ले जाते थे, और मकबूल हसन और पुष्पा तिवारी वो कार्यक्रम करते थे। वो हमारे लिए दीदी और भैया हुआ करते थे। हम कुछ कविताएं याद करके जाते थे और वहां सुना देते थे, और वो लाइव होता था। उन दिनों में बच्चों का कार्यक्रम लाइव होता था, और घर पर माँ, बहन और दोस्त और पास पड़ोस सब रेडियो पर सुना करते थे कि वाह ये तो कमाल है। अब ये पापा के मन में किस तरह से आया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कई बरस ये सिलसिला चलता रहा जब तक हम बच्चे रहे। जब किशोर हो गए तो वो सिलसिला बंद हो गया, क्योंकि वो बच्चों का कार्यक्रम था। वहां से एक परफॉर्मेंस की आदत लगी। उसके बाद स्कूल के दिनों में पहली बार एक वाद विवाद प्रतियोगिता में नाम लिखवाया, और जब बोलने के लिए खड़े हुए तो हाथ पैर कांपने लगे, और जो कुछ याद करके गए थे वो सब भूल गए, और ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। ये बात लग गई। उसके बाद से फिर खुद को तैयार करना शुरू किया कि डिबेट्स में और इस तरह की परिचर्चाओं में हिस्सा लिया जाए। ये 8वीं कक्षा की बात है। फिर धीरे धीरे वाद विवाद जो है वो एक स्कूली शिक्षा का एक हिस्सा बन गया। स्कूल की तरफ से दूसरे स्कूलों में जाते थे, जिला स्तर पर जाते थे, यूथ फेस्टिवल्स में जाया करते थे, और वहां से एक सांस्कृतिक गतिविधियों की एक पूरी शुरुआत होती है। फिर थिएटर का आगाज हो गया। कुछ स्ट्रीट प्लेस किए। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है छिंदवाड़ा, वहाँ कुछ थिएटर के दोस्त मिले, और हम लोगों ने असगर वजाहत का मशीन किया, सबसे सस्ता गोश्त किया, सर्वेश्वर का मशीन किया। वो सारे प्लेस हमने वहाँ किए। सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लोगों ने आयोजन किए। और जब जबलपुर आए, क्योंकि पिता का ट्रांसफर होता रहता था, हर थोड़े दिन में उनका ट्रांसफर होता था, ट्रांसफरेबल जॉब था, तो जबलपुर में विवेचना से एक रिश्ता बन गया, और फिर वहाँ थिएटर से बाकायदा एक जुड़ाव हो गया। और ये जो मन की हिचक है वो निकलती चली गई। इस दौरान आकाशवाणी से नाता जुड़ गया, और युवाणी हम करने लगे। वो छिंदवाड़ा में ही हो गया था, तो कॉलेज की पढ़ाई के दौरान युवाणी करना एक छोटे से शहर में बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि साथी जो है वो ये कहते थे कि यार आज शाम को ब्लैकमेल का गाना बजा देना, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, है ना, या फलाना गाना बजा देना, तुम बिन जाऊं कहाँ। और वो हम चूंकि युवाणी किया करते थे, वहां गाने तो होते थे, तो बड़ा लुत्फ आने लगा इन सब चीजों में, और ये लगा कि ये कुछ अच्छी सी चीज है, इसमें मजा आ रहा है, ये शायद करियर हो सकता है। हाँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। विविध भारती की एक नोटिफिकेशन निकला अखबार में। जबलपुर में जो जिला लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में रोजाना सुबह और शाम बैठना होता था, और वो यूं होता था कि बहुत सारे अखबार, बहुत सारी किताबें होती थी। पढ़ने लिखने से हमेशा का एक नाता रहा था। तो वहां देखा कि एक विज्ञापन निकला है, विविध भारती सेवा में उद्घोषकों की जरूरत है। फौरन एप्लीकेशन भेजी गई, और उसके बाद बॉम्बे आके रिटन एग्जाम दिया, ऑडिशन दिया, इंटरव्यू दिया। हजारों लोगों ने ये रिटन एग्जाम दिया था। मुझे याद है कि SNDT कैंपस में जहां हो रहा था, 3 फ्लोर्स भर के लोग थे जो देश भर से आए हुए थे, और वो रिटन एग्जाम दे रहे थे। फिर वो जैसा होता है कि स्क्रूटिनी होती गई, और लोग छंटते चले गए, और आखिरी कुछ 10 बचे शायद या 12 बचे, उनमें से फिर ऑडिशन और इंटरव्यू हुआ, और हमने विविध भारती की राह पकड़ी। असल में ये जो पढ़ाई के दिनों में रेडियो था, ये सीखने के लिए एक बहुत बड़ा मैदान रहा, क्योंकि तरह तरह के प्रयोग करने की आज़ादी थी। हम जिन स्टेशनों पर कॉम्पेयर और कैजुअल अनाउंसर रहे, वहाँ हमको नाटक करने की आज़ादी थी, फीचर्स बनाने की आज़ादी थी, OB रिकॉर्डिंग्स करने की आज़ादी थी। तो हमने बहुत कुछ वहाँ सीखा। आकाशवाणी जबलपुर के दौरान इतनी सारी ट्रेनिंग हुई है, जिसका मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा कि रेडियो के जितने काम हो सकते थे वो सारे के सारे काम वहां पर करने को मिले। बहुत कुछ सीखा, वहां के सीनियर से सीखा। और जब विविध भारती आए तो देखा कि यहाँ तो वो लोग हैं जिनको बचपन से सुन रहे थे। यहाँ तो तमाम लोग हैं, उनमें ब्रिजभूषण साहनी है, आशा साहनी है, अमरकांत दुबे हैं, और तमाम हमारे सीनियर्स जो
रेडियो पर सुनाई देते थे, जो विविध भारती की आवाजें थे, अब आप उनके साथ खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। ये अपनी एक पहचान की तलाश थी इन स्थापित नामों के बीच में, और ये बहुत संघर्षपूर्ण यात्रा थी, जिसमें अपना एक अंदाज चुनना था, अपना एक रास्ता चुनना था और अपनी एक जगह बनानी थी।